नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास दिल्ली के एम्स से है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बहुत खराब है, करीब 24 घंटे से बहुत ज्यादा नाजुक है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। किडनी में इंफेक्शन के चलते वाजपेयी पिछले करीब 2 महीने से एम्स में एडमिट हैं। थोड़ी देर पहले अटल जी को देखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एम्स पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका हाल जाना। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी उनका हाल चाल लिया। कल रात को प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे। कई केंद्रीय मंत्री भी जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जाने की भी खबर है। इसके अलावा राहुल गांधी के जाने की भी चर्चाएं हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा भी उनका हालचाल लेने के लिए एम्स जा चुके हैं। 24 घंटे से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और पिछले 66 दिन से एम्स में भर्ती हैं। सार्वजनिक जीवन से सालों पहले वो दूर हो चुके हैं। थोड़ी देर में अटल जी का मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, यह भी हमें खबर मिल रही है। एम्स के डायरेक्टर, जो कि पल्मोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने भी वहां पर पहुंचकर एग्जामिन किया उनकी सिचुएशन को। और जैसा कि हमने आपको बताया, देर शाम कल प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई नेता एम्स पहुंचे। उन्होंने उनका हाल जाना। 93 साल के वाजपेयी पिछले 9 हफ्ते से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हैं और डायबिटीज की वजह से उनकी एक ही किडनी काम करती है। तो जो लोग पहुंचे उनको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देर शाम प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद रात को सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन और पीयूष गोयल, ये सब उनका हाल जानने के लिए पहुंचे। मुझे लगता है ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए आपको, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनकी स्थिति को गंभीर जरूर बताया है, पर स्थिति में सुधार भी हो सकता है। पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा डॉक्टर बता रहे हैं, क्रिटिकल तो है लेकिन सब प्रकार के लाइफ सपोर्ट चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की इच्छा है, प्रबल होती है। जहाँ है विप्र, प्रभु की इच्छा जो है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलते हैं दिल्ली। शंकरानंद इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। इसके अलावा लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। एम्स से आपके पास ताजा अपडेट क्या है शंकर? देखिए राजेंद्र, लगातार बड़े राजनीतिक हस्तियों का यहाँ पे आना शुरू है। आज सुबह में सबसे पहले 6:30 बजे के लगभग में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे थे। उसके बाद लगातार जो बड़े नेताओं का यहाँ पे आना शुरू है। इस वक्त में मैं धर्मेंद्र प्रधान अंदर में हैं, अस्पताल के अंदर हैं, अमित शाह अंदर हैं, जेपी नड्डा हैं, इसके साथ साथ जितेंद्र सिंह हैं। तो तमाम बड़े नेता जो है अंदर में हैं और लगातार जो डॉक्टरों का जो पैनल है उसके साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं। जिस स्थान पर वाजपेयी जी को रखा गया है, जो उनका वार्ड है, उस वार्ड के अंदर में अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, लेकिन वार्ड के ठीक सामने तक वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद दूर से ही उनका दर्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत पिछले 12 घंटे में काफ़ी उनकी ख़राब हुई है। लेकिन अगर कल देर रात के बुलेटिन की अगर बात करें तो देर रात जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें बोला गया था कि उनकी सेहत में ज़रूर गिरावट दर्ज की गई है। लगातार उनका सेहत गिरता जा रहा है लेकिन हालत स्थिर है। और इस वक्त में तकरीबन 10:30 बजे तक में एक और नया फ्रेश मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा और बुलेटिन जारी होने के बाद उसके बाद अभी तक की जो सिचुएशंस हैं उसकी औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। ठीक है शंकर। नेताओं की अगर बात करें, नेता और इसके साथ साथ तमाम जो आम जी बात पूरी करिए शंकर। देखिए राजेंद्र, बात करें कि खास लोगों की बात करें या आम लोगों की बात करें,
हर एक लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी काफ़ी लोग जो आम लोग हैं बाकायदा वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के बारे में हालचाल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी सेहत की जानकारी ले रहे हैं। तो आम लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, वाजपेयी जी की जो बात करें, उनकी शख्सियत ही ऐसी है, उनकी छवि ही ऐसी है कि वो आम जो राजनेता हैं उससे काफी ऊंचे। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। करिश्माई छवि रही है, वो सर्वप्रिय नेता रहे हैं, ऐसे नेता रहे हैं जिनका विपक्ष में भी सम्मान रहा है और विपक्ष के भी बहुत से नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। इसलिए हम लखनऊ चलते हैं, जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया एक एमपी के तौर पर। लोकसभा में जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी वो लखनऊ से ही सांसद थे। अजीत प्रताप सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आपको क्या पता चल रहा है, या उत्तर प्रदेश बीजेपी के बारे में आपको क्या पता चल रहा है? क्या माहौल है, कौन वहां पर देखने जा सकता है या गया है? अजीत, बिल्कुल राजेंद्र, चूंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर में है योगी आदित्यनाथ, आज कई कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, 2 कार्यक्रम उनके पोस्टपोन्ड हो गए। एक शिलान्यास का कार्यक्रम है, बताया जा रहा कि देर शाम यानी अभी अब से 2 घंटे बाद उनका शेड्यूल जारी हो सकता है। उनके भी एम्स जाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, वो चाहे दिनेश शर्मा हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, तैयारी चल रही सभी के एम्स जाने की। यानी देर शाम तक उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता होंगे, क्योंकि राजेंद्र आपको बता दें, राजधानी लखनऊ वो जगह है जहां से दिल से लगाव था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे करीबी माने जाने वाले उनके लालजी टंडन ने भी चिंता जताई है, दुख जताई है, वो भी देर शाम तक जा सकते हैं एम्स। लेकिन जो बात है कि अब बात नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे, दल और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रहते थे लखनऊ का। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी लोग उनके हर दिल अजीज थे और सबके हर जगह जाते थे। तो एक ऐसी छवि के नेता थे। उत्तर प्रदेश में उनका खासा जो प्रभाव था, देश में प्रभाव था। उत्तराखंड जब बना था तो उन्हीं की अगुवाई में बना था, वही प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने घोषणा की थी। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से उनका बेहद लगाव है। राजधानी लखनऊ में राजेंद्र, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हर जगह अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य की कामना के लिए दुआएं हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। मोती महल के सामने जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहां भी अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे अपने एमपी के कार्यकाल के दौरान। वहां मंदिरों में पूजा हो रही है, पुजारी कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है वो भी उनकी उनकी स्वास्थ्य के लिए दुआ मांग रही है। जो मस्जिद है वहां भी उनके लिए दुआ पढ़ी जा रही है, चाहे फिरंगी महली की बात करें, सिया मौलाना गुरु की बात करें, जो सभी धर्म और संप्रदाय के लोग थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को अपना मानते थे। उन्हें एक पार्टी का नेता नहीं माना जाता था, उन्हें एक समाज का नेता नहीं माना जाता था। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश उनके लिए खासा मायूस है, खासा दुखी है। इसी वजह से हर जगह उनके लिए पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी आज देर शाम तक राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, एम्स जाएंगे और उनका हालचाल जानेंगे। हालांकि 10:30 बजे जब मेडिकल बुलेटिन आएगा एम्स का, जैसा कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अमित शाह भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद करता है और आगे भी करता रहेगा। उनको लेकर जरूर एक माहौल जो है वो मायूसी का है, वो देखा जा रहा है। बेशक, बिलाशुबा आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप हमारे साथ बने रहिए अजीत और शंकर। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला से रायपुर में हमारे संवाददाता ने बात की, वो देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, उनकी तबीयत बेहद नाजुक स्थिति में है। अब पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है उनकी भतीजी करुणा शुक्ला साथ हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी तबीयत को लेकर पूरा देश दुआएं कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं उनकी स्थिति से? मैं भी प्रभु से ये कामना कर रही हूँ कि चाचा को स्वस्थ करिए। और पिछले 3 दिनों से उनकी हालत बहुत अस्थिर चल रही है और सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। किस तरीके से वो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे सौम्य चेहरा उनका कहा जाता है, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। क्या मानते हैं, कुछ यादें उनसे जुड़ी आपके साथ जो हों? नहीं, देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने वाजपेयी परिवार में जन्म लिया। उनके बड़े भाई की, अवध बिहारी वाजपेयी जी की मैं बेटी हूँ और देश ने भारत रत्न उन्हें दिया। प्रधानमंत्री का उनका सफल कार्यकाल रहा और अटल जी के साथ ये है, पद ने उनको सुशोभित नहीं किया, वो जिस पद पर रहे उस पद को उन्होंने सुशोभित किया। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत जीवन की रही है
और चाचा के नाते उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मुझे मिला है, और नेता के रूप में भी, उनके कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। और फिर पुरानी यादें आपके शादी के समय की, और जो है जो चीजें मेरे चाचा हैं तो उनकी यादें कई रूप में हैं, कवि के रूप में हैं। बचपन में वो मेरे पिताजी की लिखी कविता स्कूल में बोल कर आ जाते थे, और जो पुरस्कार मिलता था वो ईमानदारी से लाके मेरी माँ को प्रणाम करके देते थे कि मैं बड़े दादा की कविता बोल आया हूँ और ये पुरस्कार मिला है, ये आपका है। और उनका कवित्व भी मैं जानती हूँ, उनका राजनीतिक पूरा परिदृश्य भी मैं जानती हूँ, और चाचा का स्नेह और प्यार जो पूरे परिवार को मिला, मुझे मिला, वो भी मैं जानती हूँ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करुणा शुक्ला भी कर रही हैं, पूरा देश भी कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि वाजपेयी जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। हालत नाजुक है पूर्व प्रधानमंत्री की, और देश भर में दुआओं का दौर जारी है। ग्वालियर में भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स ने उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। पूर्वक हवन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सभी छात्रों के लिए, पूरे ग्वालियर के लिए इतना कुछ किया है, तो उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए आज हम लोग हवन करना चाह रहे हैं। आज हवन हम जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे, संधि की सामने पर रहते थे, एमएलए कॉलेज में पढ़े थे, उन्होंने राजनीति की शुरुआत ग्वालियर से की थी। तो आज वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे एम्स में रखे हुए हैं, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। तो हम उनकी मंगल कामनाएं के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मतलब वो जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। हम सभी यहाँ पे शासकीय प्रशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। जैसा कि उनका ग्वालियर से घनिष्ठ संबंध है, उनकी शिक्षा दीक्षा वगैरह यहीं से शुरू हुई, उन्होंने यहीं को किया, तो ग्वालियर के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज सभी हम आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर शांतिपूर्वक हवन कर रहे हैं, जो कि हमारे आदिदेव भगवान धन्वंतरी जी हैं। हम उनसे कामना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य की जल्द से जल्द रक्षा की जाए, उनको जो भी चिकित्सा मिले पर वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमें अपनी सेवाएं दें। बस हम लोग की सभी की यही कामना है। आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स हवन कर रहे हैं, सुन रहे थे आप। वापस चलते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वहां से। शंकर, आप कह रहे थे 10:30 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, उस पर तो खैर सबकी निगाहें हैं ही। शंकर, ये बताइए कि एम्स के डायरेक्टर जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी उनको देखने के लिए पहुंचे, उनकी विजिट के बारे में या उनके ऑब्जर्वेशन के एग्जामिनेशन के बारे में आपको कोई रिपोर्ट मिल रही हो अंदर से, शंकर? देखिए, मेडिकल बुलेटिन जो है अगर नहीं जारी किया जा रहा है तो इसकी भी कई कुछ वजह हो सकती है, और वो वजह हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसके चलते मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है। और हालांकि इस मामले पे लगातार जो वक्त जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है कि आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। अभी जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के लगभग में मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पे कई सवाल उठने लाजमी हैं, और मन में कई तरह की शंकाएं भी होती हैं, लेकिन उन तमाम शंकाओं पे पर्दा तभी उठेगा जब इस मामले पर एम्स के द्वारा औपचारिक तौर पे पुष्टि की जाएगी। और अभी इंतजार किया जा रहा है एम्स के द्वारा औपचारिक पुष्टि होने की। जब तक इस मामले पर उनके वाजपेयी जी के सेहत में क्या सुधार आया, या अभी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, या पहले से और ज़्यादा उनकी सेहत में गिरावट देखी जा रही है, तो इन तमाम मामलों पर जब तक एम्स प्रशासन के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जाएगी, तब तक कुछ भी कहना लाजमी है। बिल्कुल। वाजपेयी जी की बात कर रहे थे राजेंद्र, कुछ लाइनें जो हैं वो याद आ गई कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये सोच है वाजपेयी जी की, जो अपने शब्दों से अपने कविता को एक रूप दिया था। तो ये एक सोच किस तरह से है, किस तरह से एक देश प्रेम और पूरा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्त के प्रति किस तरह से एक सोच होनी चाहिए, ये वाजपेयी जी की सोच बाकायदा इन चंद बिल्कुल ठीक शंकर समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात। पर कई जो बड़े राजनेता जो हैं उनके पहुंचने के कॉल है। बिल्कुल उस बारे में जानकारी लेंगे आपसे। अजीत से एक जानकारी लेते हैं। अजीत, आपने बीजेपी के या फिर सरकार के मंत्रियों की बात की, गवर्नर के बारे में बताया, लालजी टंडन के बारे में बताया। अपोजिशन कैंप से
खासकर समाजवादी पार्टी से या बीएसपी से या उत्तर प्रदेश कांग्रेस से या राष्ट्रीय लोकदल के किसी बड़े नेता के बारे में कोई जानकारी जिसने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई टिप्पणी की हो या उसके दिल्ली जाने की बात हो रही हो? अजीत, देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से तो खुद राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि उनके जो और नेता हैं वो भी जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी या जो बहुजन समाज पार्टी या रैली की तरफ से अभी कोई इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई है कि कौन जा रहा है एम्स अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य पूछने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी सोच पर हिंदुस्तान चलता था। वो एक सोच थे, ना कि व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा एक सोच थी हिंदुस्तान के लिए। आपको याद होगा राजेंद्र जी की हिंदुस्तान को दुनिया में रोकेंगे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अजीत। आप शंकर के पास कोई ताजा अपडेट है, उनके पास चलते हैं। ओवर टू यू शंकर, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं एम्स में और राजनाथ के साथ साथ में थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह जो है वो भी पहुंच चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो उनका वाजपेयी जी के साथ में काफी गहरा संबंध था, काफी मजबूत रिश्ते थे दोनों के बीच में। तो लाल कृष्ण आडवाणी इस वक्त में एम्स अस्पताल में पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही राजनाथ सिंह जो है वो भी पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आडवाणी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो वो जब पिछली बार जब आए थे यहाँ पर एम्स में आए थे तो काफी इमोशनल हो गए थे। तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा वो एम्स में रहे और काफी देर बैठने के बाद वो काफी जब निकल रहे थे तो वो कुछ भी शब्द जो है अपने मुंह से नहीं बोल पाए, तो इतना इमोशनल हो गए थे। इस वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह एम्स अस्पताल में पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अभी ये देखना लाजमी होगा कि जब वो वापस निकलते हैं या अस्पताल से मिलकर जब वापस निकलेंगे उस वक्त से मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताई जा सकती है राजेंद्र कि लाल कृष्ण आडवाणी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में काफी मजबूती संबंध रहा है, काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे और जिस वक्त में वाजपेयी सरकार बनी थी बेशक शंकर आनंद, दोनों की जोड़ी ही बीजेपी को पहली बार केंद्र की सत्ता में लेकर आई। एनडीए अस्तित्व में आया, वो प्रधानमंत्री रहे, जाहिर सी बात है उनका लगाव बिल्कुल सार्वजनिक है, किसी से छुपा नहीं है। हम इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली और लखनऊ से लगातार सीधा कनेक्ट हैं, हमें सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।